नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलासा अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास, जो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस पॉइंट से किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी आउटलाइन पता होनी चाहिए, ताकि उसको आप आसानी से याद कर सकें। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास हमारा आज का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ हमारा इंडिया के अंदर में ही आता है, तो इंडिया का जो इतिहास है वही छत्तीसगढ़ का इतिहास भी होगा और छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वही इंडिया का भी इतिहास होगा। तो सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास की कुछ आउटलाइन देख लें। तो आउटलाइन में सबसे पहले आता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। पहला आपका ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, जिस काल के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लिखित जानकारी नहीं मिलती है, जिसको हम लोग जानने के लिए खाली गुफा, पत्थर के औजार, शैल चित्र, इसका उपयोग करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल में इसका लिखित तो प्रमाण हमको मिला हुआ है, लेकिन हम लोग जो इसकी लिपि है उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल की हम लोग जब बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल में हम लोग जो हमको लिखित प्रमाण मिलता है, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं और उसके काल क्रम को भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल की हम लोग जब बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है: पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और आपका होता है नव पाषाण। इन तीनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, इन तीनों पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के जो हमारे पास जो अवशेष है छत्तीसगढ़ में, तो किस स्थान से मिले हुए हैं, वह है आपका सिंघनपुर रायगढ़। सिंघनपुर रायगढ़ से हमको क्या मिला हुआ है, सिंघनपुर रायगढ़ से पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जब हम लोग बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल आपका कपरपहाड़, रायगढ़, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे रायगढ़ में के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करें उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के जो साक्ष्य है हमारे पास धनपुर, जो आपका बिलासपुर में है। उसके बाद में महानदी घाटी, जो आपका क्या है, रायगढ़ में है। आपके क्या है, ये बिलासपुर, ये है आपका बिलासपुर और ये है आपका रायगढ़। यहाँ से हमको उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जब हम लोग बात करें नव पाषाण काल की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका मोस्टली इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इससे अकेले से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नव पाषाण काल में हमारे पास जो क्षेत्र है जहाँ पर इसके हमके अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमको पता चलता है कि यह स्थान क्या है, नव पाषाण काल का है। तो नव पाषाण काल में हमारे पास है अजूनी, चितवा डोंगरी, टेरम, बोनटीला और बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से हमको क्या मिले हुए हैं, नव पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हमारे यहाँ क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐतिहासिक काल को हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है आपका प्राचीन काल, दूसरा आता है मध्यकालीन, उसके बाद है आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये आपका प्राचीन इतिहास, ये है आपका मध्यकालीन इतिहास। तो जब हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में ये दिखाई दे रहा है दोस्तों,
ये वेरियस टाइप के आपके पास क्या है, वंश है, जिन्होंने प्राचीन काल में यहाँ पर क्या किया है, शासन किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में मात्र जो वैदिक काल को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वैदिक काल को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस काल के कोई भी अवशेष या कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जब हम लोग बात करते हैं तो इस क्षेत्र का जो नाम है वो नर्मदा नदी, जिसको उस समय रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, उसके हिसाब से इस क्षेत्र का उसमें वर्णन है। उसके बाद है हम लोगों का रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य, सातवाहन, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक, गुप्त, राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश, सरभूर्य वंश, पांडु वंश, गाढ़ वंश, सोमवंश। इन सभी वंशों को हम लोग प्राचीन इतिहास के अंदर में रहते हैं और इनसे आपका इम्पोर्टेंट चीज है इसमें नल वंश, सरभूर्य वंश, पांडु वंश, गाढ़ वंश, सोमवंश, राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है दोस्तों, इनमें से किसी काल से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकाटक, गुप्त, तो गुप्त भी एक इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, वंश है। उसके बाद वाकाटक भी है, और जो मौर्य और सातवाहन, कुषाण, मेघ, इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। वैदिक काल की हम लोग इन चारों की बात करें, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद, तो इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि किस किस पॉइंट से, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं कहाँ पर, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें आता है कलचुरी वंश, नाग वंश, काकतीय वंश। हमने कलचुरी वंश को भी हमने दो भाग में हमने डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि कलचुरी की दो शाखा थी यहाँ पर, एक रतनपुर में राज्य करती थी और दूसरा कहाँ पर राज्य करती थी, रायपुर में। नागवंश को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे और एक हमारे पास कवर्धा क्षेत्र में शासन करते थे। काकतीय वंश पूर्णतः बस्तर क्षेत्र में क्या बोलते थे, ये लोग शासन करते थे। तो मध्यकालीन इतिहास में आप लोग 3 पॉइंट है आपको, कलचुरी, नागवंश और काकतीय वंश, तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों राजवंश क्या है, इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही आपको क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है आधुनिक इतिहास। तो सबसे ज्यादा इतिहास में हम लोग को जब क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो वह है आधुनिक इतिहास से आता है, क्योंकि आधुनिक इतिहास से जो रिलेटिव जो क्या बोलना चाहिए, जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आधुनिक इतिहास की हम लोग जब बात करते हैं तो उसको हम लोगों ने मराठा शासन, ब्रिटिश और वर्तमान, अभी जो वर्तमान में चल रहे सभी क्या है, आधुनिक इतिहास के अंदर में ही आते हैं। अभी जो शासन है, अभी हमारे यहाँ कांग्रेस की शासन है, उसी तरीके से ये क्या है, अभी तक जितने भी वर्तमान में हैं सभी हमारे पास क्या है, आधुनिक शासन के अंतर्गत में आते हैं, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो मराठा को भी हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड, तीन भाग बोल सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष मराठा, फिर आपका अप्रत्यक्ष शासन या सूबा शासन भी बोल सकते हैं, फिर ब्रिटिश नियंत्रण में भी आ गया था, फिर उसके बाद फिर से हम लोग प्रत्यक्ष शासन मिला मराठा होगा। उसके बाद ब्रिटिश शासन की हम लोग जब बात करते हैं तो मराठा के बाद जिसने शासन किया है ब्रिटिश शासन, और आज़ादी से पहले तक इन्होंने क्या किया हुआ है, शासन किया हुआ है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का आज का, ये क्या है, आउटलाइन था। इसके आगे हम लोग चालू करेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल में जो हमारे पास जो टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल के जो टॉपिक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, पूर्व पाषाण का, मध्य पाषाण का, उत्तर पाषाण का, नव पाषाण का। इन चारों टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप से हमको इसको पढ़ाई करना है, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे।